हम लोग सब दिन रहे थे मोदी के साथ जी। अभी भी है, अभी वर्तमान में। इस बार उम्मीद करते हैं वह नहीं जीत। आखिर क्यों नहीं आपको यहाँ जदयू के काम दिखाई दे रहा है? इसलिए काम नहीं दे रहा है, सिर्फ पाइप लगा दिया है जंगल का और पानी भी नहीं चालू किया, किसी को पाइप वैसे ही पड़ा हुआ है। किसकी माने जीत होने वाली है यहाँ पे? अभी कैसे कर सकते हैं, किसके की समय लग जाने के बाद ही न होगा। अभी तो सब अपना अपना लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक और आज हम पहुंचे हैं लोकहा विधानसभा के क्षेत्र में, जहां हम वहां के कुछ गण्यमान्य पर्सन से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो विधानसभा है उस विधानसभा में किस प्रकार की सरगर्मी इस बार देखने को मिलेगा। तो हम आइए बात करते हैं। रिटायर्ड शिक्षक हैं सर, अपना परिचय दीजिए। मिस्त्री लाल शाह जी हैं और शिक्षक से रिटायर्ड हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि इस बार खास करके लोकहा में किस करवट विधानसभा का रुख आने वाला है, रुझान आने वाला है, आप अनुमान करते होंगे। आप यहाँ के वासी हैं तो निश्चित रूप से आप इसके संदर्भ में बताइए। हम लोग सब दिन रहे थे मोदी के साथ जी। अभी भी है, अभी वर्तमान में। इस बार उम्मीद करते हैं वह नहीं जीत पाएगा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जब आप समर्थक भी हैं आपको लगता है कि नहीं जीत पाएगा? इसके पीछे क्या कारण है? बहुत से कारण है इसमें। जैसे शिक्षक को लेकर के है, उन लोगों को पेंशन नहीं दिया गया है, वो लोग आक्रोश में है। हम लोग भी आक्रोश में है, हम लोग को माजी दारी सब बंद कर दिया गया है। और रोड सड़क की बात है तो वहाँ बहुत अभाव है, नाला की अभाव है। ये सब लेकर के थोड़ा मन हिचक रहा है लोगों को। उम्मीद है जो हार जाएंगे। वहाँ से वर्तमान में जो विधायक हैं वो क्या 5 साल में ये सब कार्यों पर ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं। तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। परिवर्तन देखना चाहते हैं। और आप हम लोकसभा लोकहा विधानसभा लोकहा से अब हम हट करके कुछ बात करेंगे कि इस बार बिहार में किस प्रकार का चुनावी जो है परिदृश्य बनने जा रहा है और किस प्रकार का करवट इस बार कर लेगा। किधर सरकार आप बनने देख रहे हैं, या गठबंधन की आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि इस बार गठबंधन आएगा या एनडीए गठबंधन आएगा? इस बार नीतीश की हार है, सीधी बात है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि सीधा सब जगह यही चर्चा में। तो चर्चा में है जी। लेकिन मैंडेट जो है पिछले बार जो मैंडेट मिला था एनडीए को नहीं मिला, और महागठबंधन में जिसमें कि जदयू भी था, राजद भी था, तो उसको मैंडेट मिला और सरकार में आए। तो इसका भी रिएक्शन है कि उस महागठबंधन से क्यों भागे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को लोग चाहते नहीं करते हैं। तो फिर इतना सीट कैसे मिला? मिला, पहले चाहते थे, इस बार जो है उग गया है। इस बार जी। तो इस बार आप देख रहे हैं कि हार होने वाली है। जी, अंदाज करते हैं हार होने। और यहाँ खास करके इस विधानसभा में कौन कौन मुख्य मुद्दा है जो आप लोगों को है कि सरकार जो यहाँ वोट लेने के लिए आती है, जो चुनाव उम्मीदवार वोट लेने के लिए आते हैं या 5 साल जो सरकार चलाया है, उसमें आपको कैसा लग रहा है कि जो उस मुद्दा को यहाँ गौण किया गया है? मुद्दा देखे हैं, लकड़ी का सवाल है, टट्टी बनाने का। तो बना तो नहीं, लेकिन पेपर में चला गया, बन गया। अगर इंक्वायरी किया जाए तो टोटल लग जाएगा। चालू कौन नहीं हुआ है। इस बार जो आप देखे हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति में लगातार यहाँ मजदूर या युवा जो काम करने के लिए गया था वो यहाँ गांव में आकर के अटके हुए हैं। तो उनके लिए क्या माने वर्तमान जो सरकार है वो क्या उसके लिए सोच के रखी है कि उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या ये मुद्दा हो सकता है कि इस चुनाव में? अभी तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। तो इस चुनाव में ऐसा मुद्दा होगा? सभी बैठे हुए हैं, चावल मिलने से नहीं होगा। चावल तो मिलता है, चावल तो मिल रहा है, दाल मिल रहा है, लेकिन पैसा कहाँ से? सब मजदूर बैठे हुए हैं।
देख रहे हैं कि गठबंधन का जो स्थिति है वो मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, जबकि आप समर्थक बोले हैं कि हम एनडीए के समर्थक रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो उस पहलू जो देखने को मिला है उसमें आप उससे नाराज चल रहे हैं, जो कि चूंकि शिक्षक को नाराज किया गया है या अन्य शिक्षकों को जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको भी नाराज किया गया है। तो ये मुद्दा रहेगा, गरीबी और ये जो बेरोजगारी है ये मुद्दा भी रहने वाला है। शिक्षा पर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा तो खत्म हो गया, तो शिक्षा पर भी तो आपका एक फोकस है ना कि किस प्रकार से यहाँ शिक्षकों को या बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई नहीं के बराबर है, केवल खिचड़ा खिचड़ी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सब बच्चा पढ़ रहा है, प्राइवेट से पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ाई कहाँ है? जो शिक्षक है ही नहीं, 10+2 तक है और उसमें शिक्षक एक भी नहीं है। तो और विद्यालय जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से यहाँ दोहरी नीति है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन है और एक तरफ सरकारी विद्यालय है। जहाँ सरकारी विद्यालय में अधिकांश बहुसंख्यक बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ तो शिक्षा सही से भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार? सरकारी विद्यालय में पढ़े नाम की चीज़ ही नहीं है, सब अपने बच्चे को भेजो, वहाँ केवल हाजिरी बनता है यहाँ विद्यालय में और लोग लाभ ले रहे हैं। तो वो तो कुछ ही व्यक्ति न है, सब व्यक्ति कैसे भेज पाएंगे? जिसके पास में पैसा नहीं है उतना उनका कैसे भेज पाएंगे? छोटा मोटा भी प्राइवेट जहाँ भी नहीं पढ़ता, इसका मतलब नहीं पढ़ाना चाह रहा है या नहीं पढ़ाई ही नहीं, स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं। अच्छा, रोजगार में जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि गांव से एक भी मजदूर को रोजगार किसी को नहीं मिला है। आने वाले समय में कैसे मिलेगा? इसके लिए तो आप जो प्रतिनिधि है उस या जो गठबंधन बनेगा उसमें तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना। हाँ, ये तो मुद्दा रहेगा। तीसरा बात कह रहे हैं कि किसान का भी मुद्दा जो है, तो अब देखते हैं कि इस मुद्दा को गायब कर दिया जाता है, तो इस मुद्दा को भी इस चुनाव में देखेंगे। किसान के फसल के संबंधी में जो हो, लेकिन कुछ लाभ मिला है, पेंशन के रूप में मिला है। लोकहा विधानसभा के एक डोरा गाँव में पहुंचे हैं और यहाँ कुछ लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, महागठबंधन, राजद और उनके सहयोगी दल हैं। तो इसमें आप कैसा देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव प्रभावित होगा? यहाँ चुनाव प्रभावित भी देख रहे हैं जदयू का देख रहे हैं। और यहाँ तो जदयू के खिलाफ में यहाँ पे लोजपा भी खड़ा है, लोजपा भी खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल भी खड़ा है, डाल्टन साहब। हाँ, किसकी माने जीत होने वाली है यहाँ पे? अभी कैसे कर सकते हैं किसके लिए? समय लग जाने के बाद ही होगा। अभी तो अभी सब अपना लगे हुए हैं अपने में। आपका ओपिनियन कहाँ है, किधर है? आप बताइए। ठीक, इस बार में नीतीश बनने वाला नहीं है, मसला हुआ है। नहीं तो जनरल का काम हुआ है, कितना पैसा बर्बाद हुआ है सबका जनता को सब पैसा नहीं मिला है किसी को भी। जिसका इंदिरावास रुका हुआ था उसको भी रुका हुआ है। मिथिला दस्तक और मिथिला दस्तक में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जदयू के सपोर्टर हैं, किंतु वो जदयू के किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं, आखिर क्यों नहीं आपको यहाँ जदयू के काम दिखाई दे रहा है? इसलिए काम नहीं दे रहा है, सिर्फ पाइप लगा दिया है जनरल का और पानी भी नहीं चालू किया, किसी को पाइप वैसे ही पड़ा हुआ है। और क्या क्या आपके गांव में व्यवस्था किया गया है? सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं रोड बना है, नहीं कुछ किया है। कहीं के बना देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद और रोड भी ऐसा बनाते हैं जो 6 महीने में ही टूट जाते हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? 0। शिक्षा क्यों नहीं लिए आप? शिक्षा नहीं लिए, हम कुछ ऐसी मजबूरी था पहले का, तो इसके लिए हम बाहर रहते हैं। तो आपको रोजगार मिलता है कि नहीं? रोजगार तो कुछ नहीं मिलता है, दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो आप इस बार चुनाव में भाग ले रहे हैं? भाग तो वोटर तो होगा तो देना तो पड़ेगा ही, वोट तो देंगे। ऐसा इधर का क्या मूवमेंट है, किधर जाने वाला है? मूवमेंट तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं उसका, मगर क्या है कि जो अगर आदमी काम अच्छा करता है तो उसको जनता भी चाहता है जी, और जब काम अच्छा नहीं करता है तो जितना दिन काम अच्छा किया नीतीश कुमार, उसके बाद नहीं कर पाए, नहीं कर रहे हैं, तो जनता का चाह हट रहे हैं उनसे।